अदालत पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया। तो कल सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया था। राउजेन अदालत लेकर सीबीआई ने पहुंची है। कल 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। तो शराब घोटाला मामले में कल गिरफ्तारी हुई थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी की इकाइयां प्रदर्शन कर रही हैं। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई। अब सीबीआई राउजेन अदालत लेकर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस मामले को लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल या पंजाब के सीएम भगवंत मान और पूरी ही पार्टी सिसोदिया को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है कि डिप्टी सीएम क्योंकि शिक्षा मंत्री के नाते अच्छा काम कर रहे थे, गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए काम किया गया, लेकिन ये बीजेपी को रास नहीं आया है और इसी के चलते सिसोदिया की साजिशन गिरफ्तारी करवाई गई है। उन पर जो कार्रवाई की जा रही है वो बीजेपी साजिशन करवा की आरोप लगाए गए। ऐसे में बड़ी खबर ये कि कल गिरफ्तार किया ही गया था और आज राउजेन कोर्ट लेकर पहुंची है सीबीआई। चलिए सीधे न्यूज रूम आपको ले चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, सीबीआई अदालत लेकर पहुंची है सिसोदिया को। अब बिल्कुल देखिए, सीबीआई हेडक्वार्टर से राउज एवेन्यू कोर्ट करीब 4 किलोमीटर का रास्ता है। 7 से 8 मिनट का समय लगता है और सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू पहुंच चुकी है और अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के 5वीं फ्लोर पे 515 नंबर रूम में जो विशेष जज हैं सीबीआई के एम.के. नागपाल, उनके कमरे में पहुंची है और वहां सीबीआई के तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी जा रही है मनीष सिसोदिया पर। मनीष सिसोदिया को लेकर 14 दिन की रिमांड मांग रही है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के तरफ से जो वकील हैं वो 3 वकील पेश हुए हैं और वे लोग मनीष सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देकर जमानत की मांग कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से सीबीआई ने पुख्ता सबूत तैयार किए हैं, साक्ष्य तैयार किए हैं, उसके आधार पर जो रिमांड की अवधि है वो 3 से 4 दिनों की जानकारी यह आ रही है कि 4 दिनों तक की रिमांड सीबीआई ग्रांट करेगी मनीष सिसोदिया की। तो निश्चित तौर पे अभी कोर्ट रूम में मौजूद है और वहां माना जा रहा है कि चंद मिनटों के तहत दोनों तरफ से जो सीबीआई के तरफ से वकील हैं और फिर मनीष सिसोदिया के तरफ से जो वकील हैं वो वहां बहस के बाद यह फैसला होगा। और जो जज हैं सीबीआई के तरफ से एम.के. नागपाल, उनके तरफ से जो सीबीआई रिमांड मांगेगी उसमें माना जा रहा है कि रिमांड तय है और रिमांड मिलेगी सीबीआई को। जी, एक तरफ तो देखिए सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं सुशील, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इस मामले में कि चूंकि सिसोदिया बेहतरीन काम कर रहे थे और ये बीजेपी को रास नहीं आया, साजिशन उनके खिलाफ ये कार्रवाई। देखिए, 12 बजे के करीब से प्रदर्शन शुरू हुआ है पूरे देश में। जहां जहां आम आदमी पार्टी सक्रिय भूमिका में है वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और जो ट्वीट करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को से आग्रह किया गया, उसमें गोपाल राय जो मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में सीधा तौर पे आरोप लगाया कि यह इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के तरफ से देखा जा रहा है। करीब 78 आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हालांकि यह भी आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। हालांकि पुलिस के तरफ से कोई इस तरह के बयान अभी तक नहीं आए लाठीचार्ज के, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है और सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, बेहतरी के लिए काम कर रही थी, उसको देखते हुए यह केंद्र सरकार काम नहीं करना देना चाहती, बीजेपी काम नहीं करना देना चाहती और यही वजह है कि लगातार आरोपों में फंसाया जा रहा है और गलत आरोपों में फंसाया जा रहा है। लेकिन कल जब गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद सीधे तौर पे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे गए थे सीबीआई के द्वारा, उन सवालों के जवाब ठीक से मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए और साथ ही कुछ साक्ष्य पेश किए गए थे वहां पूछताछ के दौरान, जिन साक्ष्यों को देखकर मनीष सिसोदिया ने सीधे कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है और उन साक्ष्यों को आधार बनाकर आज मनीष सिसोदिया के रिमांड की डिमांड। अच्छा सुशील, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार आप ये भी बताएं कि पूरा मामला क्या है, शराब घोटाला मामला जिसको लेकर सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूरा मामला ज्योति जरा समझे हम तो 2021 का ये पूरा मामला है। 2021 में दिल्ली सरकार ने एक
अब नई शराब पॉलिसी लेकर आई, जिसके तहत पूरे दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया और 1 जोन में 27 शराब के ठेके खोलने थे। साथ ही उस नई शराब नीति के तहत यह भी कहा गया कि अब कोई सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। अमूमन नियम के मुताबिक 60% सरकारी शराब की दुकानें होती हैं और 40% प्राइवेट दुकानें होती हैं, जबकि नई नीति के तहत पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट को दे दी गई, निजी हाथों में सौंप दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पहले जो 25 लाख रुपए फीस थी, उस फीस को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया और 5 करोड़ करते ही जो लाइसेंस की फीस थी करते ही अमूमन जो छोटे व्यापारी थे वो इस रेस से बाहर हो गए और बड़े बड़े शराब माफिया सामने आ गए। साथ ही यह भी आरोप लगा कि एक साउथ की कंपनी थी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग कर रखी थी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को। और जब जांच शुरू हुई तो जांच के दौरान पाया गया कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नई शराब नीति बनाई गई। और चूंकि नई शराब नीति जो पेश किया वो मनीष सिसोदिया ने पेश किया था, आबकारी महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट इनके पास था। अब वहां से यह खेल शुरू हुआ और जैसे ही आरोप लगे तो उस वक्त जो तत्कालीन उपराज्यपाल थे उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें साफ हो गया कि कहीं ना कहीं यह आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और बिल्कुल ये तमाम आरोप थे और उसके बाद जांच के बाद अब एक्शन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ की। कल गिरफ्तार किए गए सिसोदिया आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाके आके देखना ये है कि कितने दिन का रिमांड लिया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला बार बार सिसोदिया के वकील की ओर से पहले भी चूंकि अरविंद केजरीवाल भी कह चुके थे, भगवंत मान भी, मीडिया में भी बातें तमाम कही जा रही है, अदालत में भी कही जाएंगी। देखना यह है कि अगला क्या कुछ जो कदम है वो रहता है इसमें कानूनी लिहाज से। बहुत शुक्रिया सुशील, पूरी जानकारी आपने दी। तो सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई दिल्ली से।